चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, मतलब नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। तो ये जो रिएक्शन है बेस का ये सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ये देखिए जो जिंक से रिएक्शन हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है, लेकिन ये रिएक्शन सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये बस जिंक मेटल के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम किसी मेटल को ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्या होगा, तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। आप आयोनिक कंपाउंड वाले जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें कार्बोनेट वाले आते होंगे। देखिए मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, तो MgHCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए इसी तरह अगर हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लेते हैं तो वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मैग्नीशियम की जगह पर यहाँ पर कैल्शियम भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जनरली कैल्शियम का ही दिया होगा। देखिए चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो देखिए क्या दिया हुआ है 2.2 एक्टिविटी 2.5 में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उनको A और B से लेबल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर A लिखा हुआ है। चलिए टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। देखें यहाँ सोडियम मेटल है और इसका कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो इसका फार्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट का इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए 5 ग्राम एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरे में ले लीजिए टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है NaHCO3, तो इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ऐड 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मिलाएंगे दोनों में 2 मिलीलीटर इन द टेस्ट ट्यूब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। चलिए हम रिएक्शन में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए हम देखते हैं। तो पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब देखिए ये जो गैस निकली हुई है इसे हम लाइम वाटर आप पढ़े होंगे, मैं आपको बताया था कि लाइम वाटर किसे कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे लाइम वाटर कहते हैं। तो जब लाइम वाटर में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है, जब हम पढ़े होंगे तो देखिए चलिए देखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से शोन इन द फिगर 2.2। तो देखिए हम देखते हैं फिगर 2.2 को। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फनल लिया गया है और फिर स्टैंड है, यहाँ पर कॉर्क लगाया गया है। कॉर्क में से डिलीवरी ट्यूब निकाला गया है जिसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले जाएंगे। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है, जो सेम रिएक्शन है ये कैल्शियम मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वही होगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी वही रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या हुआ है। तो ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट मिलाया गया है जब HCl में, एक्वस है HCl, तो क्या बना है, NaCl बना है। अब देखिए यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क कर रहा है। तो देखिए जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराए हैं HCl से तो क्या बना है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, इसमें से H और इसमें से CO3, तो HCO3 बनेगा। और जब HCO3 फर्दर उसके बाद HCO3 भी स्टेबल नहीं होता है तो HCO3 क्या बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये HCO3 भी आगे क्या हो जाएगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर देखा गया आगे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर NaCl। इसी तरह का रिएक्शन हुआ है इसमें, अगले वाले में NaHCO3, इसमें HCl से रिएक्शन हुआ है तो NaCl फॉर्म हुआ है और फिर H2O और CO2 फॉर्म हुआ है। तो दोनों
रिएक्शन का प्रोडक्ट वही होगा, भले से रिएक्टेंट में एक में सोडियम कार्बोनेट है और एक में सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, जो गैस निकली हुई है तो उसको हम लाइम वाटर, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से जब हम इसको पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, तो वाइट प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाइट प्रिसिपिटेट होता है। चलिए हम देख लिए कि जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक साल्ट बनता है और एक और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और रिएक्शन है, तो जब हम देखिए हम लोग क्या किए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास किए थे तो क्या हुआ था, वो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था प्लस वाटर बना था। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किए तो ऐसा हुआ। अगर इसी में फर्दर अगर हम लोग आगे CO2 गैस और बहुत ज़्यादा पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम वहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैं फार्मूला बताया था वो थोड़ा गलत बता दिया था। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला ये होगा MgHCO और ये ब्रैकेट में 3, ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला, जिस प्रकार ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। चलिए अब आगे देखते हैं। लाइम स्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है मैं आपको बता चुका हूँ कि अब पिछले में मैं बताया था कि लाइम स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ दो और चीज़ें आ गई, चाक और मार्बल दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। All metals carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि all metal carbonate, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल के एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग एक साल्ट देते हैं, मतलब एक साल्ट निकलता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का चेक हम कैसे करते हैं, तो उसको अगर हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, तो रिएक्शन को ऐसे लिखाया जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक साल्ट बनाता है, उसी मेटल का एक वो जो साल्ट होगा उसी मेटल का होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो एक साल्ट बनता है और एक और वाटर बनता है। चलिए हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर। चलिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए कमेंट में।